हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रहेगी दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक दो दिन से क्लासें आपके लिए रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से आपके लिए क्लासेस, मैंने आपको जैसे कि कल की क्लास में बताया था कि अब से क्लासेस रेगुलर रहेंगी। कुछ हेल्थ का इशू था मेरे साथ दोस्तों, तो अब आप बिल्कुल तैयारी पर डट जाइए जैसे आप पहले कर रहे थे, अभी भी आप रेगुलर कीजिए। तो आइए, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। तो आइए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों के द्वारा जो जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह बाष्प उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? बाष्प उत्सर्जन कहलाती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, अंतर्जलीय भूकंप तरंगें क्या कहलाती हैं? तो सुनामी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास के लास्ट तक बनी रही है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो खरपतवार पौधे दोस्तों। किस प्रकार के पौधे हैं ये? खरपतवार पौधे हैं चौलाई और घास। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? तो माइनस अगर 18 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप भोजन को फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे तो ये कभी खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, कब तक नहीं रहेगा ये? कुछ एक टाइम होता है जो हमने आपको बताया है, लेकिन याद रखिए इसका जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है दोस्तों। कौन सी बन सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होगा? तो याद रखिए 37.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ये अगला क्वेश्चन हमारे, भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो मृदा अपरदन कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। दोस्तों, हमारे CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा आपके लिए 3000 क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी को बार बार क्लास में बताया जा रहा है। अगर वो केवल पटवारी के पर्पज़ से आपके लिए तैयार की गई, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और उसमें आपके लिए हिंदी रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा, मध्य प्रदेश सामान्य विज्ञान रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और एक आपका और जो नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन, वह भी आपका रहेगा। टोटल 5 सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। टोटल 3000 क्वेश्चन है कि वन लाइन फैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपके कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मात्र 39 रुपये में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे होते हैं? तो आयाम को बढ़ा रहे होते हैं। किसे बढ़ा रहे होते हैं? आयाम को बढ़ा रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोल गैस किसका मिश्रण है? तो याद रखिए जो कोल गैस होती है वह मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण होती है कोल गैस। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो याद रखिए जो सबसे कम घनत्व है वह हमारा शनि का है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक कार द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? तो याद रखिए जो तय की गई एक दूरी होती है वह ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्षेत्र प्रति कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्र प्रति कहलाती है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तु की जो छवि होती है वह कैसी दिखाई देती है? तो वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी दिखाई देती है। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक में निवास करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो अभयारण्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभयारण्य कहलाते हैं। तो अब दोस्तों आपसे एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर और जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं, जितनी भी योजनाएं निकल रही हैं, अगर आपको उनका इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आपको। तो जल्द से जल्द आपको अगर मध्य प्रदेश करंट अफेयर, मध्य प्रदेश से भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूरी कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन हमारा, तापमान की
SI इकाई क्या है? तो याद रखिए जो तापमान की SI इकाई ये भी हमारी केल्विन है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? केल्विन है। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो याद रखिए मृदा अपरदन को रोकने की जो सर्वोच्च विधि है वह वन रोपण है। कौन सी दोस्तों? वन रोपण है। अगला क्वेश्चन है संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिए जस्तीकरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन कि संक्षारण को रोकने के लिए लोहे की पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जस्तीकरण कहलाती है। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील और भोजन को खराब होने से बचाता है। यह क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ किसे कहते हैं? तो बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा वस्तुओं की गति अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो याद रखिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो घर्षण बल उत्तरदायी होता है। कौन सा बल उत्तरदायी होता है? घर्षण बल। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और भी क्लासेस स्टार्ट करने का हम सोच रहे हैं क्योंकि अभी और भी वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास के लास्ट तक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है, यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं ना, पिए नहीं। यह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन कहते हैं। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो याद रखिए ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। किस में यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। अब अगला क्वेश्चन है गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसलिए गहरे काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। काले रंग के भी पहन लो तो भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी महसूस होगी। और गर्मियों में हल्के कपड़े पहने जाते हैं जैसे व्हाइट कलर। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो आप सभी को पता है जो ताजमहल है हमारा किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त होता है। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट और सहयोग हमको चाहिए दोस्तों। याद रखिए छोटा सा चैनल जरूर है आपके लिए, डेली क्लासेस लेकर आ रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा है दोस्तों। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है क्योंकि घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। क्या होता है दोस्तों? घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल वेल्डिंग और धातुओं को काटने में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वेल्डिंग और धातुओं को काटने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो विद्युत उपकरण में जो सुरक्षा डिवाइस होती है दोस्तों वह फ्यूज होती है। क्या होती है? फ्यूज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जल को प्रदूषित करने वाला मल पदार्थ खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो जैविक संदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक संदूषक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने और जल्दी से रोकता है। अगला क्वेश्चन हमारा लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन है। तो अब आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोशिका का मस्तिष्क किसे को माना जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सुअरों में स्वाइन फ्लू की बीमारी का कारण क्या है? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस क्या है? इन्फ्लुएंजा एंजाइम 12 है। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला
हिस्सा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होता है। दोस्तों क्या होता है? तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है। दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।